फिर हनुमान जी अपनी गदा से पीट पीट कर हैवान को वहीं मार डालते हैं और हैवान जलकर राख हो जाता है और दूसरी तरफ तांत्रिक भी जलकर पूरी तरह राख हो जाता है और बंगालन बोधी टुम्पा हनुमान जी के चरण में गिरकर माफी मांग लेती है। इस तरह बजरंगबली ने पूरे गांव वालों को हैवान से बचाया। बहुत दिनों पहले की ये बंगाल के बेगमपुर नामक गांव की बात है, जहां चामुंडा नामक काला जादू करने वाला बहुत बड़ा तांत्रिक रहता था। इसी गांव में भैरव नाथ नामक एक सेठ अपनी बंगालन पत्नी टुम्पा के साथ रहता था। ऐसे कहने को तो टुम्पा सेठ की पत्नी थी, पर पूरे गांव में तांत्रिक चामुंडा और टुम्पा की प्रेम कहानी फैली हुई थी। टुम्पा ने अपने प्रेमी चामुंडा और उसके जादुई हैवान के नाम से पूरे गांव के लोगों में अपना आतंक फैला रखा था। चामुंडा के पास एक काला जादुई हैवान था जो हफ्ते में एक बार गांव में आता और गांव के लोगों और मवेशियों को खाता और चला जाता था। सेठ भी अपनी पत्नी टुम्पा से बहुत डरता था। अरे भाई शामू, हर हफ्ते हमारे गांव से किसी ना किसी को उस हैवान के पेट में जाना है। कब इस हैवान से छुटकारा मिलेगा? हाँ हाँ शामू, बात तो तेरी एकदम सही है। अब देख, अगले हफ्ते उस हैवान के पेट में जाने का नंबर किसका है? चामुंडा के हैवान के डर से पूरे गांव वाले बंगालन टुम्पा की चमचागिरी करते थे। अरे टुम्पा बौदी, ये लो, मैं मुर्गी का अंडा ले आया हूँ आपके लिए। टुम्पा गांव वालों की ये चमचागिरी देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, जाओ श्यामलाल, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। अगले हफ्ते तुम्हारे घर से कोई हैवान के पेट में नहीं जाएगा। पूरे गांव वाले टुम्पा की चमचागिरी कर अगले हफ्ते हैवान के पेट में जाने से अपने परिवार को बचा लेते हैं। अगले दिन तांत्रिक अपनी प्रेमिका टुम्पा से पूछता है, এই টুম্পা, তুমি বলো, আগের সপ্তাহ আমার পুষা রাক্ষসটা কের বাড়ি দিয়ে কে খাবে? पूरे गांव में एक रामलाल का ही घर था जो टुम्पा की चमचागिरी नहीं करता था, क्योंकि रामलाल हनुमान जी के बहुत बड़े परम भक्त थे। इसलिए टुम्पा बोलती है, सुनो चामुंडा, এই বার তুমি রাক্ষসকে রামলালের বাড়ির লোককে খেতে বলবে। अगले ही दिन गांव के सरपंच रामलाल के घर पहुंचते हैं और बोलते हैं, हाँ भाई रामलाल, ओ रामलाल। रामलाल आता है और बोलता है, हाँ सरपंच जी बोलिए। हाँ भाई रामलाल, अगले हफ्ते चामुंडा का हैवान गांव में आने वाला है। इस बार तुम्हारे घर से कोई सदस्य हैवान का भोजन बनेगा। रामलाल तो हनुमान जी का परम भक्त था। वह हंसते हुए बोलता है, जैसी बजरंगबली की महिमा। ये सब बातें सुनने के बाद रामलाल की पत्नी सुमित्रा बोलती है, सुनिए जी, मुझे आपके लिए बहुत डर लग रहा है। उस हैवान के पास मैं जाऊंगी। नहीं नहीं सुमित्रा, तुम नहीं, मैं जाऊंगा। सुमित्रा रोते रोते हनुमान जी के पास जाकर हाथ जोड़कर बोलती है, हे बजरंगबली, ना मैं इनके बिना रह पाऊंगी, ना ये मेरे बिना रह पाएंगे। इसलिए हम दोनों ही हैवान के पेट में अगले हफ्ते जा रहे हैं। हनुमान जी सुमित्रा की पूरी बातों को सुन रहे। अगले ही दिन सुबह सरपंच के कुछ आदमी आते हैं और रामलाल को आवाज देते हैं, रामलाल, ओ रामलाल, सुनो। रामलाल घर से बाहर आता है और बोलता है, हाँ भाई बोलो। भाई, गांव में हैवान आ चुका है, तुम्हारे घर से कौन जाएगा? मेरे घर से मैं और मेरी पत्नी दोनों जाएंगे। दूसरी तरफ पूरा गांव हैवान के सामने इकट्ठा होकर खड़ा था।
लाओ मेरा भोजन लाओ, जल्दी लाओ। फिर रामलाल और उसकी पत्नी सुमित्रा को हैवान के सामने पेश किया जाता है। हैवान खुश होकर बोलता है, अरे गाँव वालों, आज दो लोगों को एक साथ खाने को मिलेगा। इतना बोलकर हैवान सुमित्रा और रामलाल को हाथ में पकड़कर उठा लेता है। अभी रामलाल हाथ जोड़कर बोलता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, तिनवार सुमति के संगी। पति पत्नी के हनुमान जी को याद करते ही हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और सारे गांव वाले हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी को देख हैवान पूरी तरह डर जाता है। फिर हनुमान जी अपनी गदा से पीट कर हैवान को वहीं मार डालते हैं और हैवान जलकर राख हो जाता है और दूसरी तरफ तांत्रिक भी जलकर पूरी तरह राख हो जाता है और बंगालन बोधी टुम्पा हनुमान जी के चरण में गिरकर माफी मांग लेती है। इस तरह बजरंगबली ने पूरे गांव वालों को हैवान से बचाया। अगर आपको हमारे चैनल का कार्टून वीडियो अच्छा लगे तो माँ तारा कार्टून स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बिरानापुर नामक गांव था। गांव की आबादी बहुत बड़ी थी। उसी गांव में गंगू राम नामक सेठ भी अपनी जवान बेटी कटरीना और अपनी पत्नी करीना के साथ रहता था। इसी गांव में गरीब जीतूलाल पत्नी यशोदा और जवान बेटे विनीत के साथ रहता था। जीतूलाल खेती बाड़ी का काम करके अपने पूरे परिवार का पेट पालता था। सेठ गंगूराम की बिटिया करीना और जीतूलाल का बेटा बिरानापुर हाई कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते थे। एक साथ पढ़ते पढ़ते पहले दोनों में दोस्ती होती है, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उन दोनों को मालूम भी नहीं चलता धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन की बात है, कटरीना और विनीत दोनों कॉलेज ना जाकर पार्क में बैठकर प्यार की बातें कर रहे थे। तभी गंगूराम सेठ के पास काम करने वाला बिरजू उन्हें बाहों में बाहें डालकर बैठे हुए देख लेता है और तुरंत सेठ के पास जाकर सेठ को बोलता है, मालिक मालिक, छोटी मुंह बड़ी बात, एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो बिरजू, क्या बात है? मालिक आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? अरे ना बाबा ना, मैं क्यों गुस्सा करूं भला? मालिक मैं अभी काम पर आ रहा था तो मैंने कटरीना बिटिया को गांव के गार्डन में जीतूलाल के बेटे के साथ बाहों में बाह डालकर बात करते हुए देखा। चुप कर नालायक, अगर तेरी ये बात झूठ निकला तो मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जी मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बात अगर गलत निकली तो आप मेरा सिर काट देना। सेठ का गुस्से से पूरा मुंह लाल हो गया। सेठ घर में अपनी पत्नी के साथ बैठकर कटरीना का इंतजार ही कर रहे थे। तब तक कटरीना कॉलेज से आती है और सेठ बोलते हैं, कटरीना बिटिया सुन इधर। कटरीना आती है और बोलती है, जी पापा बोलिए, क्या हुआ? वो आज कॉलेज गई थी? कटरीना घबराते हुए बोलती है, जी पापा मैं कॉलेज गई थी। बदतमीज लड़की, तू उस भिखारी जीतूलाल के लड़के के साथ गार्डन में इक्स लड़ा रही थी। कटरीना सिर नीचे कर चुपचाप सब सुन रही थी। फिर सेठ बोलते हैं, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, ये बात सही है ना? कटरीना ना आओ देखती है न ताओ अपने पिता को सब बताने लगती है। पिताजी मैं विनीत से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से विवाह करूंगी। सेठ को बहुत गुस्सा आता है और सेठ
सोफे से खड़े होकर बेटी कटरीना को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। बेटी कटरीना रोते रोते वहां से कमरे में भाग जाती है। अगले ही दिन सेठ अपने गुंडों को बोलता है, सखा और हैवान सिंह, तुम दोनों उस भिखारी जीतूलाल के बेटे विनीत को जान से मारकर उधर ही फेंक देना। जी मालिक, हम जाते हैं और काम को अंजाम देते हैं। आओ जाओ, जल्दी जाओ। शाखा और हैवान सिंह विनीत को मारने के लिए निकल जाते हैं। शाखा और हैवान सिंह जा ही रहे होते हैं, तब उन्हें विनीत दिख जाता है। विनीत के दिखते ही शाखा विनीत को पकड़ता है और हैवान सिंह लगातार उसके पेट में चाकू मारता है। चाकू मारने के बाद विनीत वहीं मर जाता है। विनीत को वहीं फेंक कर वह लोग भाग जाते हैं। ये बात कटरीना को मालूम चलते ही कटरीना फूट फूट कर सिर पीट पीट कर रोने लगती है। कटरीना विनीत से बहुत प्यार करती थी, इसलिए कटरीना रूम में ही फांसी लगाकर मर जाती है और दूसरी तरफ उसका प्रेमी विनीत हैवान बन जाता है। अब विनीत गांव के हर मासूम लोगों को जो उस रास्ते से गुजरता उसे जान से मार देता, इसलिए उस गांव में हैवान का डर पूरी तरह से फैल गया। अगले ही दिन रात में हैवान सिंह और शाखा उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। वह रुकते हैं और इधर उधर देखते हैं। हैवान सिंह शाखा को बोलता है, अरे शाखा, मुझे बहुत दर्द लग रहा है। ये किसके रोने की आवाज है? अरे हैवान सिंह, हमसे बड़ा भूत कोई नहीं है, तू थोड़ी भी डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। तभी विनीत हैवान के रूप में प्रकट हो जाता है। इस बार शाखा भी डर जाता है और डरते डरते बोलता है, तुम कौन हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं मैं तेरा बाप हूँ। तू नहीं पहचाना मुझे, जिसे तुम दोनों ने चाकू मार मार कर यहीं मार कर फेंक दिया था। दोनों विनीत को हैवान की भेष में देखकर दूसरी तरफ भाग जाते हैं और हैवान दूसरी तरफ से भी उनके सामने प्रकट हो जाता है। अब उनके पास मरने के सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। हैवान सिंह पिस्तौल निकालकर कई कई गोलियां फायर करता है, पर गोली हैवान को लगती है और उसके शरीर को छेद भी करती है, पर हैवान जैसे का तैसा खड़ा था। हैवान शाखा और हैवान सिंह की गर्दन तोड़कर उन्हें मार डालता है। इन सुबह गांव में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ था। सब लोग डरे हुए थे। तभी गांव में सेठ ने एक बैठक बुलाई। अगले दिन बैठक हुआ। पूरा गांव हैवान की डर से बैठक में शामिल था। सेठ बोलते हैं, अरे भाइयों, इस हैवान का आक्रोश बहुत बढ़ गया है। इस हैवान से बचने का किसी के पास कोई उपाय है क्या? अभी भोला बोलता है, सरकार, मेरे पास एक आइडिया है। जल्दी बोल भोला, जल्दी बोल। सरकार, गांव के पीछे पर्वत में एक बहुत सिद्ध तांत्रिक बाबा है। वो उस हैवान से बचने का कोई ना कोई उपाय जरूर बता देंगे। सेठ तुरंत बोलता है, हाँ हाँ, अभी के अभी सभी चलो मेरे साथ। इस बार हैवान का डर सेठ की शकल पे भी दिख रहा था। सभी गांव वालों के साथ सेठ उस तांत्रिक के पास जाता है। जाने के बाद सभी गांव वाले देखते हैं कि मूसा बाबा घोर तपस्या में लीन है, लेकिन मूसा बाबा अंतर्यामी थे। वह आंख बंद करके ही बोलते हैं, ओ सेठ, बोल, आज तुझे मेरी क्या दरकार पड़ गई? सेठ हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज, हम सभी गांव वालों को आप ही बचाइए। वही तांत्रिक की आंखें खुल जाती हैं और तांत्रिक बोलते हैं, क्या हुआ है तुम लोगों को? अभी सेठ बोलता है, महाराज, हमारे गांव में एक हैवान आ गया है और
एक एक कर सभी गांव वालों को मार रहा है। अभी तांत्रिक अपनी जादुई जार को बोलता है, फट हट फट फट बुढ़िया नाचे जार में, दिखा ये हैवान कहाँ से आया गांव में। तब जार में सेठ के गुंडे विनीत को मारते हुए दिखाई देते हैं और विनीत ही हैवान बनता हुआ तांत्रिक को दिखाई दे जाता है। ये सब देखकर गांव वालों में गुस्से का माहौल बन जाता है और सभी गांव वाले बोलते हैं, मारो इस सेठ को, मारो इस सेठ को। रुक जाओ, ये हैवान बहुत ताकतवर हो चुका है, इसे मैं भी नहीं मार सकता। तुम्हें सेठ की बेटी की तरह देखने वाली लड़की खोजनी होगी, तभी उस हैवान का अंत होगा और सिर्फ वही लड़की उस हैवान को मार सकती है। और उस लड़की को बोलना, जब हैवान उसे गले लगाए तो खंजर उसके छाती में घोंप दे, उसकी जान सिर्फ छाती में ही है। अब पूरे गांव वाले सेठ की तरह दिखने वाली लड़की को खोजने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें हूबहू वही लड़की एक वैश्या के रूप में मिली। गांव वाले उस वैश्या को सब आप बीती बताते हैं। ना बाबा ना, उस हैवान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसे नहीं मारूंगी। अभी सेठ बोलता है, बेटी, हमारे पूरे गांव की जान तुम्हारे हाथों में है। सब लोगों की विनती पर वैश्या तैयार हो जाती है और गांव वालों के साथ चली जाती। रात में जब सब हैवान की जगह पर जाते हैं, तब हैवान प्रकट होता है और बोलता है, मैं इस सेठ को नहीं छोड़ूंगा। हा 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 हा। जैसे ही सेठ को मारने हैवान आगे बढ़ता है, तब वैश्या सामने आ खड़ी होती है। हैवान रुक जाता है। अरे कटरीना, तुम? हाँ विनीत, मैं कटरीना, तुम मत मारो मेरे पिताजी को। लेकिन इस पापी ने दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया। आओ विनीत, मेरे गले लग जाओ। जैसे ही विनीत और वैश्या गले लगते हैं, थोड़ी ही देर में वैश्या हैवान के छाती में खंजर डाल देती है। छाती में खंजर जाते ही हैवान तुरंत गायब होकर मुक्त हो जाता है।